आज के इस वीडियो के अंतर्गत देखिए, आज हम क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ अध्याय 2 बहुपद, ठीक है, इसकी एक्सरसाइज 2.2 देखने वाले हैं। ठीक है, हम यहाँ पर पहला सवाल देखेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, इसका हम पहला सवाल सोल्व करेंगे, x² - 2x - 8। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं पहला सवाल यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मैंने ये उतार लिया है पहला सवाल। इसके पहले हम देखिए कुछ बेसिक जानकारी पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने दो टाइप के सवाल लिए हैं, 2x² + 7x + 6 और दूसरा है x² + 5x + 6। ठीक है, अब ये x² के आगे जो संख्या लिखी है इसको हम क्या बोलेंगे, x² का। तो यहाँ पर हम x² का गुणांक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? x² का गुणांक। ठीक है, तो x² का गुणांक क्या होगा? 2। अब हम इस 2 का इस सवाल में क्या करेंगे? ठीक है, पॉइंट यहाँ पे हमारा उठता है कि इस 2 का हम इस सवाल में क्या करेंगे। तो जो ये 2 है ना, इसको जो लास्ट वाली संख्या हमारी कि कौन सी लास्ट वाली संख्या? 6, इसमें हम इसका गुणा करेंगे। ठीक है, दूसरी बात आपको समझ में आ गई कि x², ठीक है, x² के गुणांक का गुणा, ठीक है, लास्ट वाली संख्या में करेंगे। ठीक है, क्या बोला मैंने कि x² के गुणांक का गुणा लास्ट वाली संख्या में करेंगे। ठीक है, इसके बाद में अब देखिए इसको भी मैंने आपको बता दी, इस वाली संख्या को भी, इसको भी मैंने बताया। बची कौन सी? ये वाली। तो इस वाली को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं मध्यपद। क्या बोलेंगे इसको हम? मध्यपद। मध्यपद कौन सा है इसमें? 7x। ठीक है, इसी तरह आपको दूसरे सवाल में बताना है। ठीक है, अब यहाँ पर x² का गुणांक बताइए तब आप। ठीक है, x² का गुणांक, x²। ठीक है, चलिए पेन अटक गई यहाँ पे। x² का गुणांक कितना है? यहाँ पर एक भी नहीं है, तो सबका मालिक कौन? 1। तो इसका गुणांक कितना होगा? 1। अब हम 1 का गुणा लास्ट वाली संख्या का करेंगे, 6 में करेंगे तो कितना आएगा? 6। इसमें मध्यपद बताइए, मध्यपद। ठीक है, मध्यपद कितना है इसमें? 5x। ठीक है, इसी तरह आप बताइए इस वाले सवाल में x², ठीक है, -7x - 3। ठीक है, चलिए इसमें x² का आप गुणांक बताइए कितना है? 6। ठीक है, मध्यपद। अब ये 6 है तो इसका गुणा हम क्या कहाँ पे करेंगे? यहाँ पर। तो 6 त्या कितना हो गए? 18। ठीक है, इसी तरह देखिए इस सवाल में आप मध्यपद बताइए, मध्यपद कितना बनेगा यहाँ पे? 7x माइनस का है। ठीक है, ये मध्यपद यहाँ पर। अब आपको समझ में आ गया। अब चलिए अब एक और चीज़ इसमें देखिए, कॉमन। ठीक है, कॉमन निकालना, कॉमन निकालना है। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिया x² के लिए x², ठीक है, x² + 4x। ठीक है, इस वाले सवाल में से हमें कॉमन निकालना। कॉमन क्या है? कॉमन का मतलब है कि 2 अलग अलग संख्या होगी, यदि उनमें एक सार संख्या है तो हमें एक संख्या बाहर निकाल देना, उसी को बोलते हैं कॉमन। जैसे कि अब ये x² है, ठीक है, ये घात क्या दर्शा रही है यहाँ पे कि जो x है ये कितनी बार है, कितनी बार है। ठीक है, तो यहाँ पर x 2 बार है, तो ये घात यहाँ पर
एक्स को दर्शा रही है कि एक्स 2 बार है, तो हम यहाँ पे एक्स को 2 बार लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे? एक्स इंटू एक्स, ठीक है, प्लस 4x। ठीक है, ये आपके 2 जोड़े बन गए, एक जोड़ा ये बनेगा, एक जोड़ा ए बनेगा। ठीक है, अब इसमें से आपको कॉमन निकालना है। कॉमन का मतलब है कि जो एक सार चीज़ है, ठीक है, एक सार संख्या है, उसको हम निकाल देंगे एक बार। ठीक है, अब देखिए इस वाले समूह में आप देखिए कि इसमें से x है, ठीक है, इसमें भी x है, और इस वाले में की क्या है, x है। ठीक है, दोनों सेम सेम मिल गई, बोलिए। हाँ जी हाँ, मिल गई। तो हम इसमें से क्या करेंगे, x को निकाल देंगे। ठीक है, अब हम ब्रैकेट लगाएंगे यहाँ पे। अब देखिए ये यहाँ से निकल गया, ठीक है, निकल गया। अब यहाँ पे बचा क्या, क्या बचा यहाँ पर बताइए, x बचा, तो हम इसको अंदर लिख देंगे x प्लस, अब यहाँ से बताइए यहाँ से कितना बचा, कितना बचा बताइए, 4। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं कॉमन निकालना है, कि जिसमें 2 संख्याएं एक साथ दिखती है। ठीक है, उसमें से हम उस संख्या को एक बार निकाल देंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए अगला सवाल, ठीक है, जेट स्क्वायर प्लस 8 जेट। ठीक है, अब हम इस जेट को 2 बार लिख सकते हैं, जेट इंटू जेट करके। ठीक है, प्लस 8 और जेट। ठीक है, अब इसमें आप बताइए मुझे कॉमन क्या निकलेगा, 8 निकलेगा कि जेट निकलेगा? क्योंकि देखिए यहाँ पर एक ये बनेगा और एक ये बनेगा। ठीक है, 2 अलग अलग चैप्टर बन गए, तो इसमें से एक कोई सा भी आप जेट निकालिए, ये निकाल ले चाहे ये निकाल ले। तो देखिए इसमें भी जेट है, ठीक है, इस जोड़े में भी और इस जोड़े में भी क्या है, जेट है। ठीक है, तो ये हम इसको बाहर निकाल देंगे, ये निकल गया बाहर। ठीक है, चलिए अब अंदर जो बचा है वो बताइए, यहाँ से क्या बचा है हमारा, इसमें से ये यहाँ से जेट प्लस ऐसा का ऐसा। अब यहाँ से बताइए, ये जेट तो निकल गया, ठीक है, अब बचा क्या, 8, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 8 लिखेंगे ये। ठीक है, आ गए आपको बात समझ में? अब तो देखिए ये तो थे चर वाला, यानी कि ABCD को निकालना है। ठीक है, ABCD का हमने कॉमन निकाले। अब संख्या यदि आए तो आप कैसे निकालेंगे, संख्या आ गई तो। ठीक है, तो चलिए इसका हम भी सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा 2x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4x। ठीक है, अब इस 2 को आप बताइए, ये 2 क्या टूट सकता है किसी संख्या में कि 2 आ जाए? नहीं, गुणा करना पड़े। ठीक है, तोड़ेंगे हम कैसे, गुणा से, गुणा। तो हम 2 इंटू 1 लिख सकते हैं क्या, वापस आंसर तो वही आएगा, 2 एकन्ना 2। ठीक है, तो हम 2 को नहीं तोड़ सकते, 2 नहीं टूटेगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 2, x टूट सकता है क्योंकि x, इसको हम लिख सकते हैं x इंटू एक्स प्लस, अब देखिए इस 4 को तोड़िए, 4 टूट सकता है क्या, हाँ जी हाँ टूट सकता है। कैसे, 2 इंटू 2। ठीक है, हम 4 को ऐसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2, 2 दून कितने होंगे, 4। तो ये लिखाएगा आपका 2 इंटू 2 और ये x, किसी के पास भी आप x लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये अब देखिए ये 2 जोड़े बन गए, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। अब हमें इसमें से कॉमन निकालना सबसे पहले। ठीक है, कॉमन जो एक सार आपको दिख रहा है वही कॉमन निकले। अब देखिए इस जोड़े में 2 है, हाँ है, इसमें भी, इसमें है 2 तो इसमें भी हाँ है 2। ठीक है, तो इसमें से 2 निकल गया। इसके बाद में देखिए और भी कॉमन निकलेगा इसका साथ में, हाँ निकलेगा ये x, क्योंकि इसके पास भी x है और इसके पास भी क्या है, x है, तो यहाँ से x भी निकल गया। ठीक है, अब नहीं निकलेगा कुछ भी कॉमन। अब ब्रैकेट लगाएंगे, अब ब्रैकेट के अंदर क्या बचा। ठीक है, यहाँ से क्या बचा बताइए आप, यहाँ से x बचा प्लस यहाँ से क्या बचा, देखिए ये 2 भी निकल गया, यहाँ से x भी निकल गया, बचा क्या यहाँ से
क्या बचा यहाँ से, 2 बचा। ठीक है, तो ये आ गया आपको बात समझ। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। यहाँ पे हम यहाँ पर लेते हैं 4x², ठीक है, प्लस 8x, ठीक है। ये अब हम इस 4 को क्या तोड़ सकते हैं क्या, हाँ तोड़ सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है यदि हमने इसको 4 को तोड़ा 2 × 2 तो देखिए ये वापस 4 ही बन के बाहर निकलेगा। कैसे, देखिए आप, हमने इसको तोड़ा 2 × 2 और इंटू x, ठीक है, प्लस अब देखिए ये 8 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, 4 × 2, ठीक है, 4 × 2 के रूप में। या हम इसको और भी तोड़ सकते हैं, जैसे 2 × 2 × 2, ठीक है, 2 दूने कितना हो गए 4, 4 दूने 8, ऐसे टूटेगा। फिर ये 2 × 2 × 2 इंटू सॉरी यहाँ पे बस केवल अब x ही बचेगा, ठीक है। अब देखिए अब हमें यहाँ से कॉमन निकालना। देखिए जो इस एक सारी चीज़ है, या आप 4 भी यहाँ पर लिखेंगे ना, तो देखिए इस 4 को भी तोड़ेंगे। फिर हम 4 2 × 2 में टूटेगा, वापस तोड़ना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो आप ये इसका बेस्ट तरीका रहेगा ये कि यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं 4 × x, ठीक है, प्लस देखिए 8 को हम ऐसे तोड़ सकते हैं 4 × 2 में, 4 × 2 और x, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये भी 2 निकलेगा, इसमें से भी यहाँ से 2, ये, ठीक है। वापस हम गुणा करेंगे, देखिए कितना है 2 दूने 4, यहाँ से 2 दूने 4, तो 4 बाहर निकलेगा इसमें से कॉमन, ठीक है। तो अब देखिए ये बेस्ट तरीका है। तो यहाँ से 4 निकला, ठीक है, यहाँ से भी 4 निकलेगा तो 4 बचेगा, यहाँ से x, यहाँ से भी x निकलेगा, ठीक है, ये x निकल गया। अब ब्रैकेट में क्या बचेगा, ठीक है, यहाँ से देखिए यहाँ से क्या बचा है x, प्लस यहाँ से 2 बचा, ठीक है। तो ये 4x प्लस 2, ठीक है। ये तो आपको ये बातें आपको समझ में आ गई मेरी, ये जो कि मैंने आपको सवाल का बेसिक बताया है, ठीक है। तो चलिए अब हम सवाल की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये हमारा सवाल है, ठीक है। ये चलिए तो अब हमें क्या करना है, जो मध्य पद है ना, ये मध्य पद, ठीक है, मध्य पद में जो संख्या है इसको जोड़ ले या घटा ले, ठीक है। तो हमें 2 प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। ये यहाँ पर 8 है, ये जो संख्या है ये जोड़ने घटाने पे आएगी, और ये जो आखिरी की संख्या ये आएगी आपकी गुणा या भाग करने पे। तो अधिकतर आपकी गुणा करने पर ही आएगी ये संख्या। तो हमें 2 ऐसी संख्या चाहिए कि जिनका गुणा कर ले या भाग कर ले तो 8 आए, जोड़ ले या घटा ले तो हमें 2 प्राप्त हो, ठीक है। तो ऐसे संख्या ढूंढने के लिए बेस्ट तरीका है कि आप 8 देखिए, 8 कौन सी संख्या में आता है बताइए, कौन से पहाड़े में आता है 8, तो 2 के पहाड़े में आता है 8, बोलिए, हाँ आता है ज़रूर 8, ठीक है। 8 आता है कितनी बार, 2 चुको 8, ठीक है, ये 4, ठीक है। तो अब देखिए हम 4 में से 2 घटाएंगे तो इसको लिखेंगे 4 2, ठीक है। कौन सी संख्या, 4 और 2, ठीक है। 4 में से हम क्या घटाएंगे, 2 घटाएंगे, कितना बचेगा 2। तो देखिए गुणा करने पे तो हमें 8 प्राप्त हो गई, लेकिन घटाने पे भी हमें 2 प्राप्त हो गई। तो वह कौन सी संख्या है हमारी, 4 और 2, ठीक है। तो मध्य पद के टुकड़े करेंगे, ठीक है। तो मध्य पद की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 4 और 2। चलिए तो लिखते हैं यहाँ पे x² माइनस 4 माइनस 2 और ये x माइनस 8, ठीक है। चलिए
आगे एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हम इस माइनस इन चिन्ह का भी गुणा करेंगे अंदर और इस एक्स का भी गुणा करेंगे, ठीक है। देखिए जब हम इस चिन्ह का गुणा करेंगे तो माइनस का क्या बनेगा 4 और एक्स का गुणा करेंगे 4x बन जाएगा, तो -4x, ठीक है। अब माइनस और माइनस क्या होते हैं प्लस 2x -8, ठीक है। चलिए एक जोड़ा ये बन गया आपका और एक जोड़ा ये बन गया, ठीक है। चलिए कॉमन क्या निकलेगा इसमें से x, यहाँ से x बचा माइनस क्या बचेगा यहाँ से 4, ठीक है, प्लस यहाँ से 2, ठीक है। अंदर क्या बचेगा x और माइनस, इस संख्या का गुणा आप इसमें कीजिए तो 2 चुको 8, 4 बार है, ठीक है। अब ये दोनों एक सार है, उसको क्या बोलते हैं कॉमन, तो एक सार है तो ये एक बार लिखा जाएंगे, तो x -4, ठीक है। अब जो बाहर है इनको भी ब्रैकेट में लिखना जरूरी है, तो x + 2, ठीक है। चलिए अब सवाल में क्या बोला है, ठीक है। सवाल में देखिए यहाँ पे सवाल में शून्य ज्ञात करने, ठीक है। इसके क्या ज्ञात करने में शून्य, तो शून्यकों के लिए यहाँ पे लिखेंगे हम लाइन शून्यकों के लिए ठीक है। एक बार इसको लिख देंगे, एक बार इसको बराबर कर देंगे, ठीक है। इस तरह से x -4 = 0, x + 2 = 0, इसी को तो बोलते शून्य, ठीक है। 0 को पक्षांतर सभी को करना आता है, x, ठीक है, बराबर का उधर 4 जाएगा तो 4 बन जाएगा केवल प्लस का, ठीक है। अब आगे इधर है कि x बराबर, इसको हम बराबर के उधर ले जाएंगे तो -2, ठीक है। ये आप क्या हो गए शून्य। अब आगे प्रश्न में बोला है कि ये शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच की जाए, ठीक है। हमें सत्यता की जांच भी करनी है। चलिए देखिए ये है आपका अल्फा और बीटा का मान, कौन सा अल्फा और बीटा का मान कौन सा रहेगा हमारा, ये वाले, ठीक है। अल्फा और ये बीटा, ये कौन है अल्फा और ये बीटा का मान, ठीक है। और ए भी आपके यहाँ से बनेंगे, यह ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। क्लियर हो गया आपको बात। चलिए यहाँ पर देखिए, तो अल्फा जांच लिखेंगे यहाँ पर हम जांच, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या है -b/a, ठीक है। चलिए अल्फा कौन है 4 है, ठीक है, 4 प्लस बीटा कौन है -2, तो इसको हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे माइनस, क्योंकि चिन्ह भड़काएंगे यहाँ पे। तो देखिए माइनस बी कौन है यहाँ पर, देखिए ये बी क्या है यहाँ पर बी -2, ठीक है, कितने -2। और ए अभी यहाँ पर देखिए ए क्या है 1 है ये, ठीक है। चलिए 4 -2, ठीक है, और ये क्या बनेगा 2। अब हम 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा और इधर भी क्या बनेगा 2, ठीक है। ये 1 का भाग करेंगे तो 2 आएंगे, ठीक है। चलिए अब इधर में देखिए यहाँ पर, चलिए यहाँ पर ही कर दूँ नीचे, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है C/A, ठीक है। अल्फा अभी हमने देखा 4 प्लस बीटा -2, देखिए C क्या है यहाँ पे देखिए 8, ठीक है, 8 है और A 1 ही है। चलिए 4 में से 4 ये बनेगा आपका 4 प्लस माइनस का 2 बराबर क्या बनेगा 8, ठीक है।
क्या आएगा 8। सॉरी यहाँ पर गुणा है, गड़बड़ हो गई, ठीक है। तो ये 4 दूने 8, क्या हो गया यहाँ पे माइनस के 8 बराबर क्या बनेगा यहाँ पे 8 माइनस का, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो सी है ये माइनस का है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर भी ये दोनों बराबर आ गए, यहाँ पर भी ये दोनों बराबर आ गए, ठीक है। अब हमें पूछा गया अतः की लाइन, तो अतः में आप ये लिखिएगा कि अतः अभीष्ट शून्य, अभीष्ट शून्य, ठीक है। अभीष्ट शून्य क्या है हमारे ये, क्योंकि यही पूछा गया है हमारा, ठीक है, प्रश्न में कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये तो जांच करने के लिए बोला था, ठीक है। ज्ञात हमें क्या करना है, शून्य ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो अभीष्ट शून्य क्या है -2 और 4 और यहीं पर आंसर कर देना, ठीक है। यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए, ठीक है। तो ये आपका पूरा सवाल हो चुका है यहाँ पर 2.1 का, ठीक है। ये यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप एरो भी लगा सकते हैं, ठीक है। ऐसे और भी अच्छा लगेगा आपका, ठीक है। सवाल बहुत ही अच्छे से जमेगा। एरो आपको अच्छे से लगाने, ठीक है, ये जैसे मैं लगा रही हूँ, ठीक है। ऐसे आप पूरे सवाल में एरो लगा सकते हैं ताकि आपका सवाल अच्छा दिखे, ठीक है। और आपको इसी स्टेप से करेंगे ना आप यदि, तो आपको 100% पूरे मार्क्स मिलेंगे। देखिए कहीं पर भी आपकी थोड़ी बहुत भी मिस्टेक होगी ना तो चलेगी, पर लेकिन साफ़ सुथरा होना ज़रूरी है, ठीक है। जैसा कि ये मैंने इस बुक में करा है, ठीक है, ऐसा साफ सुथरा, लेकिन ये आपको नहीं करना, ठीक है। ये नहीं करती तो मैं बिल्कुल साफ सुथरा लगता है ये प्रश्न आपका। चलिए, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो चलिए आपसे मिलते हैं हम अगले वीडियो में इसी प्रश्न वाली के दूसरे सवाल के साथ, ठीक है।